मानना पड़ेगा। क्या विचार बन गया हमारा है कुछ, हम ट्रैक वाले रास्ते पे जा रहे हैं। नमस्कार, network10tv.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमित रावत। दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही जगह पर जिसे देखने के बाद आपको बेहद खुशी होगी। हम बात कर रहे हैं द्वारहाट से 20 किलोमीटर दूर पर पांडुखोली एक जगह पड़ती है। हालांकि कुकुछीना जहाँ पर हम खड़े हैं, जगह को कुकुछीना कहा जाता है। और इस कुकुछीना से आप पीछे देख सकते हैं 3 किलोमीटर का जो पहाड़ी सफ़र है, पैदल सफ़र है जंगलों के बीच में चलने के बाद में, वो सामने एक जगह पड़ती है बुग्याल, जिसके बारे में पौराणिक महत्व बताया जाता है कि पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ पे आए थे। इससे पहले हमने आपको तलाक ताल की स्टोरी दिखाई थी, उसमें बताया था कि वहाँ पर किस तरह से जो पांडव हैं वो कपड़े वहाँ धोने के बाद यहाँ सुखाने के लिए आते हैं। तो तमाम किंवदंतियाँ इससे जुड़ी हुई है। लेकिन आज के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको तमाम वो चीज़ें दिखाएंगे। रास्ते में पड़ने वाले वो जो घने जंगल है, वहाँ पहुँचने के बाद जो बुग्याल है, वो सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद में। तो चलिए सफ़र को शुरुआत करते हैं और चलते हैं पांडुखोली की तरफ। आपको पांडुखोली के सफ़र की शुरुआत करना तो एक नसीहत आपको देना जरूर चाहूँगा, खाली पेट बिल्कुल भी ना जाएं। क्योंकि रास्ते का जो सफ़र है, आपको रास्ते में ना दुकानें मिलेंगी ना आपको पानी मिलेगा। क्योंकि आपको दिखा दूँ, सामने हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से सफ़र की शुरुआत होगी और सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल जो आखिरी पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है, उससे आगे आपको जाना है। और ये रास्ता देखिए किस तरह का रास्ता है। इस रास्ते से होके आपको जाना है, पहाड़ी से चढ़ते हुए 2.5-3 किलोमीटर जाने के बाद आपको वहाँ पहुँचना है। तो नसीहत आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की और आपको ले चलते हैं पांडुखोली। दोस्तों, इस वक्त हम बैठे हैं कुकुछीना में। कुकुछीना के बारे में बताया जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास में ऊपर पहुँचे थे, जहाँ हम सफ़र पे हमको जाना है, तो कुकुछीना तक कौरव यहाँ उनको ढूंढते हुए आए थे। लेकिन उस समय ऐसी विषम परिस्थितियाँ थी, उनको लगा शायद ही पांडव ऊपर होंगे, तो ऊपर वो नहीं जा पाए थे। इसलिए आराम से पांडव ने अज्ञातवास का समय ऊपर बिताया। लेकिन ये वो जगह है, ये वो दुकान है, एक दुकान जहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है, चढ़ाई शुरू होती है। और इस जगह के बारे में जब पता चला, यहाँ पे बड़े बड़े स्टार रजनीकांत यहाँ पे आ चुके हैं, मनोज बाजपेयी यहाँ आ चुके हैं, बॉलीवुड के कई नामचीन सितारे यहाँ पहुँच चुके हैं। और इस दुकान में, जिस दुकान में हम अभी बैठे हुए हैं, हमारे साथ दर्शन बिष्ट जी हैं। दर्शन बिष्ट जी बताएंगे कि कौन कौन से स्टार यहाँ पे आए हुए हैं। रजनीकांत, मनोज बाजपेयी, जैकलीन फर्नांडीज और एक आपके नाम याद नहीं आ रहा उनका। चलिए, तो पर्यटक कितने आते हैं यहाँ पे, कितने जो टूरिस्ट हैं कितने आते हैं? टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, काफ़ी मतलब एक सीज़न के टाइम पे 3 महीने तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। उसमें आपके फॉरेन के भी आते हैं। फॉरेन के लोग यहाँ एक गुफा है पांडुखोली से 1 किलोमीटर नीचे, वहाँ जाते हैं अधिकतर। तो बिल्कुल जिस तरीके से, तो दर्शन जी आप अपना मोबाइल निकालिए, क्योंकि जितने भी स्टार आए हैं यहाँ दुकान में बैठ के चाय पीते हैं, इनसे मिलके जाते हैं, फोटोएं इनके पास में है, तो ज़रूर हम इनसे बोलेंगे आप उन फोटोओं को दिखाएं। आपको दिखाते हैं, ये साक्षात पे आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये इनकी शक्ल आप देख लीजिए। दर्शन बिष्ट जी हैं, उनके साथ में देखिए ये मनोज बाजपेयी इनके साथ में हैं, और उसके अलावा ये रजनीकांत के साथ में इनकी फ़ोटो है। ये रजनीकांत इन्हीं के, जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त हम खड़े हैं, ये वहीं की फ़ोटो है। मेरे साथ दर्शन बिष्ट हैं, दर्शन बिष्ट के साथ ये रजनीकांत हैं। तो तमाम जैकलीन, रजनीकांत, मनोज बाजपेयी जैसे तमाम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और आप भी यहाँ एक बार ज़रूर आइएगा, यहाँ चाय पी के जाइएगा। इस जगह से अपने सफ़र की शुरुआत ज़रूर करिएगा। पांडुखोली के लिए जब हमने चलना शुरू किया, तो कुछ दूरी पर आने के बाद हमको यहाँ पर एक टीन सेट दिखाई दे रहा। शायद ये पहला पड़ाव होगा, हमें इसकी जानकारी नहीं है। हमें कुछ स्थानीय लोग अगर मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलेगी आप तक जरूर साझा करेंगे। लेकिन पहाड़ के पत्थरों में देवता बसते हैं, ये तो हम जानते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से पत्थर है, सेट बना हुआ, पूजा के लिए दिया रखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं पांडवों से इसकी जुड़ी कोई आस्था होगी, इसकी कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी। वो कहानी भी आपको बताएंगे। बहरहाल हम आधा किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया, अभी भी 2.5 किलोमीटर बाकी है और घने जंगल के बीच से होकर हमको निकलना है।
आगे भी जंगलों के रास्ते में आपको दिखाएंगे, सफ़र के बारे में, रास्ते के बारे में सब आपको दिखाएंगे, बस आप इंतज़ार करें। चले एक द्वार पर हम फिर पहुंच चुके हैं। नीचे से जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो अंतिम द्वार है और यहाँ का ये पहला द्वार है। इस दरवाजे से देखने पर आपको साफ तौर पे ग्राउंड नज़र आ जाएगा। जो ग्राउंड की शुरुआत यहाँ से होती है, स्वर्गापुरी पांडवखोली। यहाँ आने के लिए जो तमाम युवा आते हैं, एक नसीहत यहाँ पे साफ तौर पे लिखी, इसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। ठहरिए मान्यवर, अगर आप शराब पीकर या लेकर आ रहे हैं तो कृपया लौट जाइए, क्योंकि आश्रम में आपको ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पहाड़ में नशा तो बहुत है और ऐसी जगह पे लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ साफ तौर पर शराब पीकर आना मना है। चले हम आगे चलते हैं और देखते हैं इस जगह को, जिसके बारे में हम आपको काफ़ी देर से बता रहे हैं। कुकुछीना से 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आखिरकार फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जिसे स्वर्गपुरी या पांडवखोली कहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद एहसास होता है नेचर का। चारों तरफ बुग्याल है, घनी पहाड़ियाँ हैं और लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर ये बसा है। अब मेरे पीछे इस घास के मैदान के बीच आप जो पूरा आश्रम देख रहे हैं, और आश्रम के जो अध्यक्ष जी हैं मेरे साथ में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी ऊंचाई पर इस आश्रम में क्या क्या चीज़ें हैं और पांडवों से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ें हैं। तो अध्यक्ष जी चलते हैं और इस बारे में ज़रा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या पांडवों का इतिहास क्या है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का, जो उनका आखिरी 13वां साल था, उसका कुछ समय यहाँ व्यतीत किया है। तो उसके प्रमाण यहाँ, जैसे ये पांडव शिलाएं हैं इधर, और ये बाहर जो मैदान है इसको भीम की खातड़ी कहते हैं। मतलब ऐसा है कि इतना बड़ा गद्दा भीम का हुआ करता था। और एक 5 मिनट के वॉक में यहाँ तपोवन जगह है जहाँ वो ध्यान करते थे। और 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में द्रौपदी विहार है। तो ऐसे बहुत से उनके जो स्मृतियाँ हैं यहाँ बसी हुई हैं पांडवों की। तो वही उस समय उन्होंने 13वें साल का कुछ समय यहाँ बिताया। और उस 13वें साल में ये होता था कि अगर उनको दोबारा कौरव ढूंढ लेंगे तो उनको फिर जाना पड़ेगा। अज्ञातवास का जो समय था उनका। जी हाँ, तो वो कुकुछीना तक तो कौरव उनको ढूंढते हुए आए थे। उसको कौरव छीना कहते थे पहले। वहाँ आके उन्होंने अपना टेंट लगाया था और उसके बाद वहाँ से वो लौट गए। उन्होंने कहा जब हमें इतनी परेशानी हो तो नंगे पैर कहाँ आएंगे यहाँ। तो ये यहाँ की मेन हिस्ट्री यही है कि उन्होंने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। उसके बाद करीब 1935 के आसपास यहाँ नारायणगिरी महाराज कुछ समय रहे यहाँ। उसके बाद जोगेंद्रगिरी महाराज रहे। बाद में ये स्थापना, ये जो आश्रम की स्थापना है, बलवंतगिरी महाराज ने करी है, जिनकी मूर्ति यहाँ लगी है। और करीब 39 या 50 सन के आसपास से। और आश्रम की स्थापना भी उन्होंने करी है। बाकी हम लोगों की एक छोटी मोटी कमेटी है, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से चलाते हैं आश्रम को। योग और ध्यान वाले यहाँ ज़्यादा आते हैं लोग, अधिकांश लोग वही आते हैं। यहाँ का सनराइज़ बहुत अच्छा है, सनसेट बहुत अच्छा है। ये बाहर जो आप घास का मैदान देख रहे हैं, इसमें बज्रदंती और चिरायता बहुत ज़्यादा होता है। हिमालय की रेंज यहाँ से जो है बहुत बड़ी रेंज है। और पांडव शिला है, इनको भी हम दिखाते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। ये उस इतिहास को बताते हैं जब पांडव के समय पे, अज्ञातवास के टाइम पे बताया जाता है कि नीचे जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी वहाँ तक कौरव पहुँचे थे अज्ञातवास के समय इनको ढूंढते हुए। अब ये पांडव शिलाएं हैं, 5 शिलाएं यहाँ पे हैं। अध्यक्ष जी आप जरा बताएं ये शिलाएं किन किन की हैं। ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ऐसे करके हैं। युधिष्ठिर, भीम, नहीं, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। बिल्कुल, पांडवों की जो शिलाएं हैं यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। भीम की शिला बीच में है। सबसे पहले युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के बाद अर्जुन है, भीम है, और उसके बाद नकुल और सहदेव है। तो ये शुरू से यहाँ पे ये शिलाएं मौजूद हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, ये शुरू से ही है। और ये अगर हम सामने की तरफ जाते हैं, ये बाद में बना हुआ मंदिर है। ये बाद का बना हुआ मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये वशिष्ठ मुनि, गुरु वशिष्ठ मुनि का मंदिर है। जी बिल्कुल। शिवलिंग की तरफ देखते हैं, आइए। इस शिवलिंग की क्या खासियत है? शिवलिंग यहाँ पे अपने आप ही स्वयंभू है। जी हाँ, यहाँ पर एक मिट्टी का टीला था। जी। तो भागवत करने के लिए हल्की फुल्की जगह की व्यवस्था के लिए उस टीले को हटाया गया, तब ये चीज़ें यहाँ से निकली हैं।
तो फिर इनको यहीं पर स्थापित कर दिया गया महाराज द्वारा। जी बिल्कुल, आप एहसास कर सकते हैं घने जंगलों के बीच में लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर ये तमाम चीज़ें उस काल की हमको याद दिलाती है, ज्ञातवास की बात बताती है। तड़ाक ताल से भी इसका कनेक्शन हमने बताया था। तड़ाक ताल से जब वहाँ भीम अपना जो बिस्तर था वहाँ धोने के बाद इस घास के मैदान पे सुखाने के लिए भेजा था, और कौरव भी यहाँ नीचे तक जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी वहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जिस चीज़ का एहसास होता है, एक सुकून और एक शांति जो मिलती है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे अगर आपको रेंज देखनी हो, हिमालय की रेंज साफ दिखाई देती है। उसके अलावा बुग्याल का आपको मज़ा लेना हो, बुग्याल आपको साफ तौर पे दिखाते हैं। यहाँ से नियर अबाउट में कौसानी भी नज़दीक पड़ता है। तमाम वो प्राकृतिक और नेचुरल चीज़ें आपको मौजूद हैं जो आप बार बार देखना चाहेंगे। एक टूरिस्ट, हमने पहले भी कहा था, उत्तराखंड अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। यहाँ तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें अभी भी डेवलप करना, विकसित करना बाकी है। यहाँ आने के बाद तो कम से कम इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि पर्यटक कोई भी हो, वो एक बार यहाँ ज़रूर आइए शांति और सुकून के लिए। आपको फिर ले चलेंगे बुग्याल की तरफ, बुग्याल भी दिखाएंगे, उस मैदान को दिखाएंगे जहाँ पर पांडव अपना बिस्तर सुखाते थे, और उसके बाद अगले सफ़र की ओर चलेंगे। एक लंबे सफ़र के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद में, पूरे मंदिर को देखने के बाद में, अब हम बुग्याल में आराम करने के लिए बैठे हैं। बुग्याल की अपनी खासियत है इस घास, मखमली इस घास को देखिए, इन फूलों को देखिए। मेरे पीछे लंबा चौड़ा आपको घास का मैदान दिखाई दे रहा होगा, जंगल है, बादल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानो ऐसा हो रहा है कि आप स्वर्ग में हैं। इस जगह को ऐसे ही नहीं स्वर्गापुरी कहा जाता है। पांडव ऐसे ही नहीं यहाँ पे आए थे। ये तमाम खूबसूरती, इन खूबसूरतियों को शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है। आज के सफ़र में बस इतना ही। अगली बार आपको किसी और बेहतर डेस्टिनेशन पर ले चलेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।